जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आशा करता हूं सब मस्त होंगे, तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आता हूं जो कि हमारे एसएससी जीडी का होता है। ठीक है, आज हमारे एसएससी जीडी के जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। पीछे हम अपना एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं साथियों। और साथियों, इसमें कि हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे इतिहास, राजनीति, भूगोल और साइंस और करंट अफेयर सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और दोस्तों, जीके जीएस के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए मैं आपको 20 में से 18 क्वेश्चन का चैलेंज देता हूँ। ठीक है, 20 में से आपको 18 क्वेश्चन राइट करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को ख़राब करते हुए। चलिए तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए साथियों, 1773 में, 1784 में, 1813 में, 1858 में? तो दोस्तों ये कहा गया था अपना 1784 में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बताइए, बाल गंगाधर तिलक ने, या विनायक दामोदर सावरकर ने, या महात्मा गांधी, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? दोस्तों ये कहा था अपना विनायक दामोदर सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर वी अपना राइट हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लोहा और इस्पात उद्योग सबसे पहले भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? जो लोहा की जो दोस्तों जो लोहा इस्पात होता है ना, इसका जो सबसे पहले फैक्ट्री लगाई गई थी वो कहाँ लगाई गई थी? बताइए, राउरकेला में, भिलाई में, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में? दोस्तों ये लगाई गई थी अपनी जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। हर्षचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? बताइए, कालिदास ने, बाणभट्ट ने, विष्णु शर्मा ने, या तुलसीदास ने? तो दोस्तों हर्षचरित नामक ग्रंथ ये लिखा है अपना बाणभट्ट ने, याद रखना। ठीक है, किसने लिखा? बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। रेड डाटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? बताइए, जलवायु परिवर्तन, लुप्त प्राय जीव जंतु, खाद्य सुरक्षा, या परमाणु ऊर्जा? तो दोस्तों ये उनके बारे में जानकारी देता है जो लुप्त प्राय, मतलब जो लुप्त हो चुके हैं उन जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? बताइए, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो दोस्तों बताइए, विटामिन बी, डी, ए या के से? तो दोस्तों ये होता है अपना विटामिन ए से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? बताइए, 3 माह, 6 माह, 9 माह, या 1 वर्ष? तो दोस्तों कितना होता है? ये अपना 6 मंथ होता है। ठीक है, 6 महीने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, या मुगल काल में? तो दोस्तों ये था अपना गुप्त काल में, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? दोस्तों ये लिया गया है अमेरिका से, याद रखना। ठीक है दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से मिनिमम पॉइंट मिलाकर अपना भारत का संविधान बना है, जो कि बहुत ही प्यारा संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का संविधान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अहिंसा परमो धर्मा यह वाक्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, या सिख धर्म? तो साथियों ये है अपना जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड, या डेमोक्रिटस? दोस्तों ये करा थी अपनी रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, या सैयद अहमद खान? बताइए कौन था? दोस्तों ये था अपना ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। डोलोमाइट किसका अयस्क है? बताइए, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, लोहा का, या कैल्शियम और मैग्नीशियम का? दोस्तों ये है अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कौन सा अनुच्छेद भारत में आपातकालीन शक्तियाँ देता है? आपातकालीन मतलब कोई आपात स्थिति आ जाती है तब हम कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, इसके ये किस अनुच्छेद में दास्ते हैं? ये तो ये है अपना 392, यानी ऑप्शन नंबर सी 392। ठीक है, याद रखना, अनुच्छेद 392। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई? बताइए,
अशोक मेहता समिति, बलवंत राव मेहता समिति, बीटी कृष्णमचारी समिति या गोपाल स्वामी समिति। दोस्तों ये थी अपनी बलवंत राय, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। किस तत्व में सर्वाधिक ध्वनि की गति होती है? बताइए। वायु, जल, स्टील, कांच। दोस्तों ये होती है स्टील में, याद रखना, ठीक है। स्टील में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? बताइए। CO2 और CO, SO2 और NO2। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, SO2 और NO2। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। बताइए कहाँ है? साथियों ये है अपना महाराष्ट्र में, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है साथियों? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है SiO2, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की मूर्ति है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह। साथियों ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW है, ठीक है। HW यानी कि होमवर्क, ये आपको कमेंट ऑप्शन में इसका आंसर देना है क्या है। और दोस्तों आपको बताना है आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है, ठीक है साथियों। 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों वीडियो में जो भी कमी लगती हो प्लीज़ कमेंट किया करो, मैं अगले प्रैक्टिस सेट में वो कमी को सुधार करूँगा, ठीक है। चलिए।